Hello bachcho, let's start the question and the question says which causes the liquid part of blood to filter out from the glomerulus into the renal tubule। पहला ऑप्शन है हमारे पास दैट इज ऑस्मोसिस। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास हाई प्रेशर या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोस्टैटिक। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास डायपिडेसिस एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास डायसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द की कंसेप्ट। जो की कंसेप्ट होगा हमारा दैट विल बी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या होता है आपका यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व करते हैं हमारे तीन प्रोसेसेस। तो सबसे पहला आता है हमारे पास दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद आता है हमारा रीअब्जॉर्प्शन एंड देन आता है हमारा सिक्रीशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होता है आपके नेफ्रॉन के अंदर। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन दैट इज जिसमें क्या होता है आपका फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है जो कैरिड आउट होता है इन दी ग्लोमेरुलस। यहाँ पे ये कैरिड आउट होता है उसको हम बोलते हैं एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो 1100 से लेकर 1200 ml ब्लड जो है हमारा वो फिल्टर होता है किडनी से पर मिनट में, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा रफली 1/5 ऑफ ब्लड जो कि पंप्ड होता है हमारे ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से 1 मिनट में। अगर हम बात करें अबाउट द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज तो यहाँ पे क्या होता है आपका ये ब्लड प्रेशर कॉज करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे क्या होता है आपका यहाँ पे होता है हमारा ब्लड प्रेशर जो कि कॉज करता है क्या ये कॉज करता है हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अगर हम बात करें इसमें 3 लेयर होती हैं। आपका जो एंडोथीलियम होता है ग्लोमेरुलर वेसल्स का, एपिथीलियम होता है ब्राउन बोमेंस कैप्सूल का एंड आपका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो आपके प्रेजेंट होती है इन दोनों के बीच में। अब जो हमारा एपिथेलियल सेल्स होते हैं बोमेंस कैप्सूल का इसको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स जो कि आपके अरेंज्ड होते हैं। पोडो साइट्स बोलते हैं जो कि आपके अरेंज्ड होते हैं एक इंट्रिकेट मैनर के अंदर, जो आपके क्या करते हैं लीफ कोई जगह छोड़ते हैं बिटवीन या आपके माइन्यूट स्पेसेस होते हैं जिसको हम फिल्ट्रेशन स्लिट्स या फिर स्लिट पोर्स भी बोलते हैं। जो हमारा ब्लड होता है वो इसके थ्रू फाइनली आपका फिल्टर होता है। इस फिल्ट्रेशन को हम नाम दे सकते हैं एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। अब इसमें जो होता है हमारा हाई प्रेशर क्या होता है हाई प्रेशर कॉज करता है हमारा लिक्विड पार्ट लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड जो आपका क्या होता है ये आपका होता है फिल्टर आउट। इट इज बीन फिल्टर आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। इससे क्या होता है ये आपका फिल्टर आउट होता है इनटू द रेनल। ये आपका फिल्टर आउट होता है इन दी रेनल टिब्यूल। रेनल टिब्यूल। तो ये आपका बेसिकली आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्टर्स होता है यह हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। और ये जो हमारा इसका ग्लोमेरुलस का डायमीटर होता है आर्टियोल का ये हमारा रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर जो है आपका या फिर आप कह सकते हो वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। द ब्लड प्रेशर इज बीन इंक्रीज्ड ड्यू टू द डायमीटर। जो हमारा डायमीटर होता है हमारा आर्ट्रियोल का वो हमारा क्या हो जाता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। वो हमारा क्या हो जाता है इट इज बीन रिड्यूस्ड। अब क्या होता है हाई प्रेशर से हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है एंड जो वाटर है वो बाहर आ जाता है और वो हमारे बोमेंस कैप्सूल में जाके गिर जाता है। और ये जो पोर्स होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं इन दी ग्लोमेरुलस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा what causes the liquid part of the blood to filter out from the glomerulus into the renal tubule? This is due to the high pressure, not osmosis, not diabetes and not डायलिसिस। तो ये भी हमारा करेक्ट गलत है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज हाई प्रेशर दैट इज हाइड्रोस्टैटिक। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।